नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। उत्तर प्रदेश में अब बिना आयुष्मान कार्ड के भी 5 लाख रुपए तक का कैशलेस इलाज संभव है। राज्य सरकार ने नई स्वास्थ्य योजना शुरू की है, जिसमें पात्र मरीज सरकारी व चयनित निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज पा सकेंगे। लाभ पाने के लिए सिर्फ पहचान पत्र जरूरी होगा। किसानों को बड़ी राहत मिलने जा रही है। प्रदेश सरकार अब खाद की होम डिलीवरी शुरू करने जा रही है। जैसे रसोई गैस सिलेंडर घर तक पहुंचता है। इस योजना से किसानों को खाद के लिए लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा और उन्हें समय पर खाद उपलब्ध हो सकेगी। यूपी के कई इलाकों में जमीन के दामों में बड़ी बढ़ोतरी हुई है। औद्योगिक और आवासीय परियोजनाओं के चलते ग्रामीण इलाकों की जमीन की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। इससे गांव वालों की संपत्ति का मूल्य कई गुना बढ़ गया है, जिससे उन्हें आर्थिक रूप से बड़ी राहत मिली है। सरकार ने राशन वितरण प्रणाली में नया नियम लागू किया है। जिन लोगों के राशन कार्ड में गलत जानकारी या अधूरी डिटेल है, उन्हें अब राशन नहीं मिलेगा। लाभार्थियों को अपने राशन कार्ड में आधार व परिवार के सदस्यों का अपडेट जल्द करवाना अनिवार्य किया गया है। जेवर एयरपोर्ट के लिए जमीन देने वाले किसानों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पहले मुआवजे का पैसा खत्म हो गया, अब तक कोई नौकरी या अन्य सहायता नहीं मिली। उनके सामने रोजमर्रा की जिंदगी चलाने की गंभीर चुनौती खड़ी हो गई है और सरकार से मदद की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में अब हाउस टैक्स के साथ वाटर और सीवर टैक्स भरना अनिवार्य कर दिया गया है। नगर निगम ने चेतावनी दी है कि जो लोग यह टैक्स समय पर नहीं भरेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कर न चुकाने पर जुर्माना और सेवा कटौती भी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के किसान अब कृषि यंत्र और ड्रोन खरीदने पर 50% तक की सब्सिडी का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा। सब्सिडी का उद्देश्य आधुनिक कृषि तकनीक अपनाकर उत्पादन बढ़ाना और लागत कम करना है। आवेदन प्रक्रिया सरल और सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध है। आर्मी के वर्कशॉप में विकसित 500 मेगावाट क्रायोकूलर ड्रोनों की प्रभावी पहचान और बेअसर करने में गेम चेंजर होगा। अत्याधुनिक सेंसर और शीतलन प्रणाली लक्ष्यों को निष्क्रिय करने की क्षमता बढ़ाएंगी। हमारी वायु रक्षा दक्षता में सुधार कर सुरक्षित नियंत्रण सुनिश्चित करेंगी। अभियानों में तकनीक खतरे घटाकर जवाबी कार्रवाई को तेज करेगी। उत्तर प्रदेश के इस शहर की वायु गुणवत्ता बेहद चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है। हवा में प्रदूषण इतना अधिक है कि सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। विशेषज्ञों ने इसे बेहद खराब स्तर AQI 301 से 400 बताया है, जो स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता है। आगरा और मेरठ में सुबह धुंध छाए रहने की संभावना है, जिससे दृश्यता कम रहेगी। न्यूनतम तापमान में गिरावट होगी, जिससे सुबह का मौसम ठंडा रहेगा। दिन के दौरान हल्की धूप के साथ तापमान सामान्य रहेगा। लोगों को बाहर जाते समय सावधानी बरतने और गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी गई है। आज से खातों में मुख्यमंत्री आवास योजना की पहली किस्त पहुंचनी शुरू हो जाएगी। इस योजना के तहत 202 निराश्रितों ने आवेदन किए थे। लाभार्थियों को सीधे उनके बैंक खातों में राशि मिलेगी, जिससे वे अपने नए घर के निर्माण या सुधार में इसका उपयोग कर सकेंगे। आज गोरखपुर समेत विभिन्न रेलवे स्टेशनों से 22 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। इन ट्रेनों को विशेष रूप से तीर्थ यात्रियों और त्योहार के यात्रियों की सुविधा के लिए चलाया गया है। यात्रियों से अनुरोध है कि वे समय से स्टेशन पहुंचें और अपने सफर की योजना पहले से बना लें। गोरखपुर एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल 29 अक्टूबर 2024 से लागू हो गया है, जो 30 मार्च 2025 तक प्रभावी रहेगा। इस नए शेड्यूल में गोरखपुर से प्रमुख शहरों के लिए नियमित उड़ानें जारी की गई हैं, जिनमें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु शामिल हैं। दिवाली के बाद लखनऊ की सड़कों पर फिर से अतिक्रमण शुरू हो गया है। उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के बावजूद दुकानदार और अतिक्रमणकारी कानून की अवहेलना कर रहे हैं। इससे ट्रैफिक बाधित हो रहा है और पैदल यात्रियों की सुरक्षा जोखिम में है। प्रशासन की कार्यवाही फिलहाल सीमित दिख रही है। कुशीनगर और सप्तक्रांति एक्सप्रेस में विजिलेंस टीम ने अचानक छापा मारा। इस कार्रवाई से स्टेशन पर अफरा तफरी मच गई। यात्री और स्टाफ हैरान रह गए। जांच के दौरान कई दस्तावेजों और प्रक्रियाओं की समीक्षा की गई। रेलवे प्रशासन ने शांति बनाए रखने के लिए तुरंत सुरक्षा बढ़ाई। नोएडा में छठ पूजा के अवसर पर 27 और 22 अक्टूबर को ट्रैफिक डायवर्जन लागू रहेगा। मंदिर और घाटों पर भारी भीड़ के कारण कुछ मार्गों को बंद किया जाएगा। घर से निकलने से पहले वैकल्पिक रूट और समय का ध्यान रखें, ताकि यात्रा में परेशानी न हो।
उत्तर प्रदेश सरकार और रेलवे ने 4 प्रमुख धार्मिक केंद्रों को वंदे भारत एक्सप्रेस से जोड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। यात्रा समय और ठहराव की समय सारिणी भी जारी कर दी गई है। श्रद्धालुओं को सुविधा और तेज यात्रा का लाभ मिलेगा। योजना जल्द लागू होगी। शिक्षा विभाग ने ड्रॉपबैक्स में फंसे 5.74 लाख बच्चों के डेटा में सुधार के निर्देश दिए हैं। सभी जिलों को 31 अक्टूबर तक सही जानकारी अपलोड करने का आदेश मिला है। यह कदम बच्चों की शिक्षा संबंधी रिकॉर्ड को अपडेट और सटीक बनाने के लिए उठाया गया है। यूपी के एक जिले की गली मोहल्लों में खुलेआम शराब बिक रही है, लेकिन आबकारी विभाग को इसकी जानकारी नहीं थी। पुलिस ने छापेमारी कर कई पेटियां शराब बरामद की। मामले की जांच जारी है और प्रशासन ने ऐसे अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई का ऐलान किया है। राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद ने बिजली कनेक्शन की बढ़ती दरों का विरोध किया है। परिषद ने कहा कि उच्च शुल्क आम जनता और छोटे व्यवसायियों के लिए बोझ बढ़ाएगा। इस कदम को सरकार के लिए चुनौतीपूर्ण बताया गया है, क्योंकि उपभोक्ताओं की नाराजगी और वित्तीय दबाव के बीच संतुलन बनाना जरूरी है। गाजियाबाद के महागुणपुरम सोसाइटी में दूषित पानी पीने से 100 से अधिक लोग बीमार हो गए। लोगों में पेट दर्द, उल्टी और दस्त जैसी शिकायतें बढ़ गई हैं। स्वास्थ्य विभाग ने जांच शुरू कर दी है और प्रभावितों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। सोसाइटी में पानी की आपूर्ति तुरंत सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर बसपा ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी की है। इसमें पार्टी ने कई प्रभावशाली नेताओं को शामिल किया, लेकिन किसी बड़े नेता का नाम डिलिबरेटली सूची में नहीं रखा गया। पार्टी ने इसका संकेत दिया है कि चुनाव रणनीति और उम्मीदवारों के प्रचार को लेकर यह कदम लिया गया है। अमेठी की सड़क विकास परियोजना के लिए 1 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। अहोरवा भवना हैदरगढ़ रोड से बिखरा बॉर्डर तक नई सीसी रोड बनाई जाएगी। इससे आवागमन सुगम होगा और क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों का विकास तेज होगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू करने के निर्देश दिए गए हैं। दीपावली और छठ पर्व के मौके पर गोरखपुर से साबरमती और श्री गंगानगर के लिए पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। यह सुविधा पूर्वांचल और बिहार के यात्रियों के लिए राहत होगी। यात्री घर आसानी से पहुंच सकेंगे और पर्व के दौरान यात्रा सुरक्षित और सुविधाजनक बनेगी। बिजली उपभोक्ताओं के हित में बड़े शहरों में प्रशासनिक ढांचे में बदलाव किया जाएगा। पश्चिमांचल के 4 क्षेत्रों में नई रूपरेखा तैयार की गई है। इसका उद्देश्य बिजली वितरण, शिकायत निवारण और उपभोक्ता सेवा को और बेहतर बनाना है, ताकि तेजी से और पारदर्शी सुविधाएं मिल सकें। लखनऊ से रायबरेली जा रही रोडवेज बस बछरावा के पास खराब हो गई। यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर उतारकर पास की दूसरी बस या वाहन से आगे की यात्रा करवाई गई। बस के इंतजाम और यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में रोडवेज कर्मचारियों ने सक्रिय भूमिका निभाई। उत्तर प्रदेश में दिवाली से पहले फ्री गैस सिलेंडर का लाभ मिलेगा। इस योजना के तहत जिले के लगभग 2,50,000 उपभोक्ताओं को मुफ्त गैस सिलेंडर उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे रसोई गैस की आर्थिक में कमी आएगी और त्योहार पर लोगों की सुविधा सुनिश्चित होगी। कन्नौज की 474 ग्राम पंचायतों में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाबों का विकास किया जाएगा। कुल 185 तालाबों में कार्य चल रहा है। यह योजना जल संरक्षण, ग्रामीण विकास और पर्यावरण सुधार के उद्देश्य से लागू की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संसाधन मजबूत होंगे। गाजीपुर में पुलिस ने मेमू पैसेंजर ट्रेन से 22.470 लीटर अवैध शराब बरामद की। इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कार्रवाई से शराब तस्करी और अवैध व्यापार पर कड़ी रोक लगाने का प्रयास किया गया है। दरवाजे के सामने खड़ी बोलेरो कार के शीशे तोड़े गए। यह वारदात बाइक सवार बदमाशों ने अंजाम दी। पूरा घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, जिससे पुलिस जांच में मदद मिलेगी और अपराधियों की पहचान की जा सकेगी। यूपी सरकार ने 1,65,000 पशुपालकों के लिए विशेष योजना लागू की है। इसके तहत पशुपालकों को विकास, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता देने के लिए उनके लिए विशेष कार्यक्रम चिह्नित किए गए हैं। इससे उनकी आय बढ़ेगी, पशुपालन में सुधार होगा और प्रदेश में डेयरी पशु उत्पादक उद्योग को भी बढ़ावा मिलेगा। दीपावली छठ के मौके पर कुछ स्पेशल ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। साथ ही बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस का रूट बदल दिया गया है। यात्रियों को अपने सफर की योजना में बदलाव करना होगा और रेलवे की नवीनतम सूचना पर ध्यान देना जरूरी है। यूपी में पुलिस चौकी से मात्र 50 मीटर दूर एक दुकान से 20 लाख रुपए मूल्य के मोबाइल और नकदी चोरी हो गई। सुबह दुकान खोलते ही दुकानदार का होश उड़ गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
यूपी में इंटरसिटी एक्सप्रेस का इंजन फेल हो गया। इसके कारण करीब 1.5 घंटे तक यात्री परेशान रहे। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत समस्या का समाधान किया और ट्रेन को चालू किया ताकि यात्रियों की यात्रा जल्द से जल्द पुनः सुगम हो सके। यूपी के एक जिले में जांच के दौरान 150 ड्रोन चिन्हित किए गए। जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि अधिकांश ड्रोन स्थानीय लोगों ने खरीदे थे। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सुरक्षा और नियामक कार्रवाई तेज कर दी है। यूपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। लिंक मार्ग निर्माण के लिए लगभग 10 हेक्टेयर जमीन अधिक दाम पर खरीदी जाएगी। इससे किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा और वे मालामाल होंगे। सरकारी योजना से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यूपी के इस जिले में 1 नवंबर से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। किसान बढ़े दाम पाने के लिए सरकारी पोर्टल या स्थानीय केंद्र पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। समय पर रजिस्ट्रेशन करने से उन्हें उचित मूल्य पर धान बेचने का लाभ मिलेगा और प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। मेरठ के सेंट्रल मार्केट मामले में बड़ी कार्रवाई हुई है। आवास विकास विभाग के 45 अफसरों और 22 व्यापारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस और जांच एजेंसियां मामले की विस्तार से छानबीन कर रही हैं ताकि दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। गंगा की रेती पर खेती को लेकर किसानों के बीच विवाद बढ़ रहा है। कुछ किसान नदी के किनारे की जमीन पर खेती करना चाहते हैं, जबकि स्थानीय प्रशासन और जल संरक्षण एजेंसियां इसे अवैध मान रही हैं। जमीन पर कब्जे और फसल के अधिकार को लेकर विवाद ने माहौल को तनावपूर्ण बना दिया है। उत्तर प्रदेश के एक जिले में पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। 960 किलो सिंथेटिक पनीर बरामद किया गया और 80 किलो दूषित रसगुल्ला नष्ट कराया गया। अधिकारियों ने कहा कि इस तरह के मिलावटी खाद्य पदार्थ जनता के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं और कड़ी निगरानी जारी रहेगी। यूपी सरकार ने किसानों के लिए बड़ी राहत का ऐलान किया है। लिंक मार्ग निर्माण के लिए लगभग 10 हेक्टेयर जमीन अधिक दाम पर खरीदी जाएगी। इससे किसानों को अच्छा मुआवजा मिलेगा और वे मालामाल होंगे। सरकारी योजना से उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। यूपी के इस जिले में 1 नवंबर से धान की खरीद प्रक्रिया शुरू होगी। किसान बढ़े दाम पाने के लिए सरकारी पोर्टल या स्थानीय केंद्र पर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। समय पर रजिस्ट्रेशन करने से उन्हें उचित मूल्य पर धान बेचने का लाभ मिलेगा और प्रक्रिया में कोई बाधा नहीं आएगी। गाजियाबाद में डेंगू के 193 और मलेरिया के 87 मरीज पाए गए हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कई कॉलोनियों में सर्वे शुरू कर दिया है। लोग अपनी कॉलोनी की स्थिति जानने के लिए जारी लिस्ट देख सकते हैं। विभाग ने सफाई और रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। यूपी में 1821 राजकीय महिला शिक्षकों को प्रवक्ता पद पर पदोन्नति दी जाएगी। इस पदोन्नति के साथ ही उनकी 3 वर्षों की तपस्या यानी अनुभव आधारित इंतजार समाप्त हो जाएगा। शिक्षकों को नई जिम्मेदारियों और बेहतर करियर अवसरों के साथ संविलियन किया जाएगा। यूपी पुलिस ने अवैध पटाखा बनाने में लिप्त 2 बालिकाओं को पकड़ लिया। उनके घर से लाखों रुपए की नकदी बरामद हुई। पुलिस ने मामले में कार्रवाई शुरू कर दी है और बालिकाओं के साथ अन्य संदिग्धों की भी जांच कर रही है। दीपावली से पहले चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर पहुंच गई है। इस कारण खरीदारों को 4 से 5 दिन तक इंतजार करना पड़ रहा है। बाजार में मांग अधिक होने और आपूर्ति सीमित होने के चलते कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। यूपी के इस जिले में नया बस अड्डा बनाया जाएगा। इसके बाद शहर के अंदर बसों की एंट्री बंद कर दी जाएगी। इससे शहर में ट्रैफिक और भीड़ कम होगी और यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चलेगी। यात्रियों को बस अड्डे से ही बसें लेने की सुविधा होगी। किसानों की मांग पर धान खरीद केंद्र जल्द खोले जाएं। खाद्य राज्य मंत्री ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि खरीद केंद्र समय पर खुलें और निर्धारित लक्ष्य पूरा हो। इससे किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिलेगा। नकली दवा कारोबारियों के खिलाफ मुकदमों में शासकीय अधिवक्ताओं की कमी सामने आई है। कई मामलों में सरकारी पक्ष को मुकदमे की पैरवी के लिए अधिवक्ता नहीं मिले। इससे न्यायिक कार्रवाई प्रभावित हो रही है और मामलों की सुनवाई में देरी हो सकती है। यूपी बिहार के बीच चलने वाली ट्रेनों को लेकर लेटेस्ट अपडेट जारी किया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस में भी भारी वेटिंग चल रही है। यात्रियों को सीट की उपलब्धता कम होने के कारण 4-5 दिन पहले ही टिकट बुक करने की सलाह दी जा रही है। प्रयागराज के फूलपुर में पुलिस ने 10 लाख रुपए मूल्य के अवैध पटाखे बरामद किए। इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। वे पटाखों को सस्ते में खरीदकर दीपावली पर महंगे दाम में बेचते थे। पुलिस ने आगे की जांच शुरू कर दी है।
आगरा में कब्जा हटाने के विरोध में महिलाएं बुलडोजर के आगे बैठ गईं। स्थानीय प्रशासन एडीए ने तुरंत कार्रवाई करते हुए स्थिति को नियंत्रण में लिया। महिलाओं से समझाइश दी गई और उनके मुद्दों को सुनने के बाद कब्जा हटाने का काम सुरक्षित तरीके से पूरा किया गया। इटावा के सफारी पार्क में दीपावली के बाद पर्यटकों के लिए नए आकर्षण बढ़ेंगे। खुले मैदान में तेंदुए के शावक देखे जा सकेंगे, जिससे वन्य जीवन का नजारा और भी रोमांचक होगा। प्रशासन ने सुरक्षा और पर्यावरण दोनों का ध्यान रखते हुए इस सुविधा की तैयारी की है। देवरिया में मनरेगा कर्मियों को 3 महीने से वेतन नहीं मिला। अधिकारियों ने दिवाली से पहले उनका बकाया भुगतान करने का आदेश जारी किया है। इससे कर्मियों को राहत मिलेगी और त्योहारी सीजन में आर्थिक मुश्किलें कम होंगी। प्रशासन ने समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं। उत्तर प्रदेश में दिवाली से छठ पूजा तक यात्रियों की सुविधा को देखते हुए हर वक्त बसें उपलब्ध रहेंगी। इस दौरान परिवहन विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। योजना से यात्रियों को बढ़ती भीड़ में यात्रा में आसानी होगी और बस सेवा निरंतर चलेगी। उत्तर प्रदेश में डिजिटल कृषि नीति तैयार की जा रही है। किसानों की आय बढ़ाने के लिए 28 जिलों में 4000 करोड़ रुपए की एग्रीज परियोजना चल रही है। इस योजना से आधुनिक तकनीक के माध्यम से फसलों की पैदावार और किसानों की आमदनी बढ़ाने पर ध्यान दिया जा रहा है। आईटी सिटी के लिए जमीन देने वाले किसानों को लॉटरी के माध्यम से प्लॉट मिलेंगे। भूखंड उत्तर प्रदेश के विशेष विकास क्षेत्र में दिए जाएंगे। यह योजना किसानों को लाभ पहुंचाने और उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए शुरू की गई है, जिससे उनकी जमीन का सही मूल्य और भविष्य सुरक्षित हो सके। लखनऊ में गोमती नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए नई कार्य योजना बनाई जाएगी। इसके तहत नालों का सीधा जल नदी में नहीं छोड़ा जाएगा। निर्मल गोमती मिशन के तहत अधिकारियों ने प्रदूषण रोकने और नदी की सफाई व संरक्षण पर विशेष बैठक की, ताकि जल गुणवत्ता में सुधार हो सके। उत्तर प्रदेश में फर्जी मुठभेड़ के मामले में थानाध्यक्ष और एंटी थेफ्ट टीम के प्रभारी को निलंबित कर दिया गया। आरोप है कि उन्होंने मुठभेड़ का झूठा केस बनाया और आरोपियों के खिलाफ फर्जी दस्तावेज तैयार किए। पुलिस प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है। यूपी में किसानों के लिए बड़ा अलर्ट। यदि वे निर्धारित नियमों का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें 30,000 रुपए तक का जुर्माना भुगतना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने सैटेलाइट निगरानी के जरिए फसलों और खेती के कामों पर नजर रखने की व्यवस्था कर दी है। स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिल ज्यादा आने की शिकायत आम है। पुराने मीटर अक्सर कम पड़ते थे, जबकि स्मार्ट मीटर सही खपत दिखाता है। इसके अलावा खपत बढ़ना या मीटर में तकनीकी खराबी भी कारण हो सकते हैं। असामान्य बिल होने पर बिजली विभाग में शिकायत दर्ज कराएं। यूपी के मिशन शक्ति अभियान के तहत 65 छात्राओं ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाए। इसके दौरान उन्होंने सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों से जुड़े सवाल पूछकर जागरूकता बढ़ाई। यह पहल महिलाओं को सुरक्षित ड्राइविंग और सड़क सुरक्षा के प्रति सशक्त बनाने के लिए की गई है। यूपी के इस जिले में एएसपी ने आधी रात को बड़ा फेरबदल किया। 10 चौकी प्रभारी और कुल 13 दारोगाओं का तबादला किया गया। अधिकारियों को उनके नए स्थानों पर तैनात कर दिया गया, ताकि अपराध नियंत्रण और बेहतर पुलिस प्रबंधन सुनिश्चित किया जा सके। यूपी में 17 करोड़ रुपए की लागत से 5 प्रमुख मार्गों का सड़क चौड़ीकरण शुरू होने जा रहा है। इन मार्गों की सूरत बदलकर यातायात सुगम और सुरक्षित बनाया जाएगा। सड़क चौड़ीकरण से आवागमन में तेजी आएगी और दुर्घटनाओं की संभावना भी कम होगी। यूपी में अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार ने इसका नियंत्रण करने के लिए टास्क फोर्स और कंट्रोल रूम स्थापित किया है। इससे खनन गतिविधियों पर निगरानी बढ़ेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई संभव होगी। यूपी में खेत में काम कर रहे किसानों के सामने अचानक बाघ आ गया। डरावना मंजर देखकर आसपास के लोग सहम गए। अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई कर बाघ को सुरक्षित पकड़ने और क्षेत्र से दूर ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। किसानों की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। बिहार में संपर्क क्रांति सुपरफास्ट ट्रेन के एसी कोच का पहिया जाम हो गया। इससे ट्रेन में चिंगारी और धुआं उठने लगा। हादसा टल गया, लेकिन यात्रियों में भय व्याप्त हो गया। रेलवे अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई कर स्थिति को नियंत्रण में लिया और ट्रेन को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ाया। यूपी के इस जिले में विजिलेंस और बिजली विभाग की टीम ने छापेमारी की। जांच में 40 अवैध कनेक्शन काटे गए, जिससे इलाके में खलबली मच गई। अधिकारियों ने कहा कि बिजली चोरी रोकने और नियमों के पालन के लिए यह कार्रवाई जरूरी थी और आगे भी सतर्कता जारी रहेगी।
उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तय तारीख को पूरे प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इस दौरान स्कूल, कॉलेज, सरकारी और निजी दफ्तर पूरी तरह बंद रहेंगे। अवकाश के दिन बाजार और अन्य संस्थान भी प्रभावित होंगे। आदेश सभी जिलाधिकारियों को भेजा गया है। पतंजलि संस्थान गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। हर जिले में 10 से 12 गौशालाओं को मॉडल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ गोबर से खाद, बिजली और अन्य उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं। इससे पशुपालकों की आय बढ़ेगी और गौशालाएं स्वावलंबी बनेंगी। मुजफ्फरनगर के कंडेला क्षेत्र में पुलिस ने छापेमारी कर 26 लीटर अवैध कच्ची शराब बरामद की। मौके से आरोपी को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने शराब को जब्त कर आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। अवैध शराब पर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों की सैलरी बढ़ोतरी को लेकर बड़ी खबर आई है। 8वें वेतन आयोग पर रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार सैलरी में अच्छी बढ़ोतरी की संभावना है। सरकार जल्द इसे लागू करने का फैसला लेगी। कर्मचारियों में उत्साह दिख रहा है। बरेली में उपद्रव के बाद प्रशासन ने 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी हैं। पत्थरबाजी की घटना की जांच के लिए SIT गठित की गई है। पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए तौकीर रजा खां समेत 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। हालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है। ताजमहल ने एक बार फिर अपनी लोकप्रियता से सबको चौंका दिया है। 2024 के पर्यटन आंकड़ों के मुताबिक यहां आने वाले सैलानियों की संख्या रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। देशी विदेशी पर्यटकों की भारी भीड़ ने इसे पर्यटन का केंद्र बना दिया है। इससे प्रदेश की आय और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ी हैं। नोएडा और गुरुग्राम में प्रॉपर्टी खरीदने वालों के लिए बड़ा अपडेट आया है। सरकार ने प्रॉपर्टी नियमों में बदलाव किया है, जिससे रजिस्ट्री, टैक्स और स्वामित्व से जुड़ी प्रक्रियाएं अब और स्पष्ट व कड़ा हो जाएंगी। खरीदारों को नए नियमों के अनुसार अपने दस्तावेज अपडेट करने होंगे।